गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में संज्ञा क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञा किसी प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, भाव या नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु जो भी नाम है उसे आपको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम। राम किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम को भी संज्ञा कहते हैं। कमल, कमल क्या होता है? कमल पुष्प का नाम है। ठीक है, ये भी नाम है, इसे भी संज्ञा कहेंगे। लोहा, ये क्या है? धातु का नाम होता है। कक्षा, ये स्थान होता है। ये सब क्या है? आपके संज्ञा है। ठीक है, तो किसी के भी नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम या जो भी है, किसी भाव, सबको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। इसे याद रखना, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा पदार्थवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, बोध मतलब कि ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का, है ना, किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गीता। ठीक है, गीता क्या है? जो महाभारत में लिखा गया है, गीता। ठीक है, गीता क्या है? एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो एक विशेष पुस्तक का नाम है गीता। तो किसी विशेष जो भी है, पुस्तक का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम, स्थान या वस्तु का नाम, और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि आपका यूसुफ क्या है? एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है यूसुफ। ओके। कुरान, कुरान क्या है? एक पुस्तक है, एक विशेष पुस्तक। मुसलमानों का पुस्तक होता है कुरान, ये क्या है? विशेष होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना, ये क्या है? एक विशेष नदी है। आपका गंगा, ये क्या है? नदी है। हिमालय, ये क्या है? पर्वत है। तो ये एक विशेष पर्वत है। ठीक है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है। ठीक है, जब संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, तो नदी बोले इनसे क्या होते हैं? जितना भी नदियां हैं, हम सभी को क्या बोलेंगे? नदी ही बोलेंगे, है ना। अगर उसका नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? नदी का नाम लेंगे, जैसे गंगा नदी, तो क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाम आ गया। लेकिन अगर हम केवल नदी ही बोलेंगे तो क्या आएगा? वो जातिवाचक होगा। जैसे कि पहाड़, अगर हम पहाड़ बोलेंगे तो ये जातिवाचक होगा। लेकिन अगर हम एक विशेष पहाड़ का नाम लें, जैसे कि हिमालय पहाड़ या हिमालय पर्वत, तो ये क्या होगा? हिमालय पर्वत, ये व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन पहाड़ बस बोलेंगे तो क्या होगा? वो एक जातिवाचक होगा। जैसे कि लड़का, तो लड़का जितने भी मेल होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? लड़का कहलाते हैं, है ना। तो लड़का क्या है? लड़का जातिवाचक है। लेकिन कोई लड़का है जिसका नाम है, जैसे कि राम है, ठीक है, तो अगर हम राम बोलेंगे तो राम क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, लेकिन लड़का ये पूरे के पूरे लड़कों को शो करता है, तो ये जातिवाचक होगा। वैसे ही आदमी, अगर पुस्तक बोलेंगे तो पुस्तक क्या है? आपका एक जातिवाचक है, ये पूरे पुस्तक के समूह को व्यक्त करता है। लेकिन अगर हम एक गीता का पुस्तक बोलेंगे, ठीक है, गीता का पुस्तक, तो ये क्या होगा? ये गीता को शो कर रहा है, उसका नाम बता रहा है, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। और पुस्तक है आपका केवल, अगर पुस्तक केवल बोलेंगे तो क्या होगा? ये जातिवाचक होगा। ओके। देखिए, पदार्थवाचक, तो संज्ञा के जिस नाम से किसी धातु का बोध होता है, ऐसी वस्तु जिनसे दूसरी वस्तु बनती है का बोध होता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिट्टी हो गया, मिट्टी क्या है? ये सब आपका पदार्थ है। लोहा, लोहा क्या है? पदार्थ है। सोना, सोना क्या है? पदार्थ होता है। चांदी पदार्थ, जो तो जिससे है कुछ दूसरे वस्तु बनती है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक है, ये सब आपके पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि पारा हो गया, दूध हो गया, सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए, चौथा संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। किसी एक ही नाम से किसी किसी पूरे वस्तु के समूह का बोध होता है। पूरे है, ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पूरे लिख लेना। किसी एक ही नाम से किसी वस्तु के समूह का बोध होता है, उस नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेला, मेला मतलब क्या? वहाँ बहुत सारे भीड़ भाड़ होंगे, है ना, समूह बन रहा है, क्या होगा? मेला। आपका पुलिस, पुलिस मतलब क्या? सारे के सारे पुलिस वाले को क्या बोलेंगे? मेला।
मतलब एक जो पुलिस वर्ग है वो क्या करेगा, सारे के सारे पुलिस को जो है शो करेगा। वैसे ही सेना हो गया। सभा, सभा मतलब क्या, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो जहाँ भीड़ होगा ना, जहाँ समूह के लोग रहेंगे, वो आपका समूहवाचक कहलाएगा। ठीक है। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे रहते हैं विद्यार्थी, एक कक्षा भी क्या है, भीड़ है। एक आपका भीड़ भी वर्ड जो है वो क्या है, समूहवाचक है। झुंड भी समूहवाचक है। गुच्छा भी क्या है, समूहवाचक है। तो जहाँ पर बहुत सारे एक साथ रहेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। देखिए भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द में जिस संज्ञा से किसी गुण या भाव, भाव जैसे कि ऐसे अस्तित्व जिसका अनुभव होता है परंतु उसे छू या देख नहीं सकते, जिससे भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़कपन, यानी कि मासूम, बोलते हैं ना कितना मासूम है। ठीक है। वह कितना झूठ बोलता है, जो झूठ क्या है, उसका भाव है। ठीक है। वह गरीब है, गरीबी क्या है, गरीबी जो है भाव है। अमीरी बोलते हैं, बहुत अमीर है, अमीर क्या है, भाव है। ये जो भाव होती है आपका क्या कहलाती है, आपका जो है ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। सत्य, सत्य क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। बड़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो ध्यान रखना, संज्ञा कितने प्रकार के होती हैं, संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जाति का नाम, किसी स्थान का नाम, भाव के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जितने भी दुनिया में नाम हैं उसके नामों को जो है संज्ञा कहते हैं, इसे याद रखना। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है। जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक, जिससे किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक, जिससे किसी पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक, जिससे किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक, और जिससे भाव का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। ओके। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही।